श्री भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में अपने समग्र रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन 6 शब्दों का प्रयोग किया है। इस समग्र रूप को जानने वाले योगियों को अंत काल में अपनी प्राप्ति बताई। इसको सुनकर इन 6 शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन 8वें अध्याय के आरंभ के ही इसको श्लोकों में कुल 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाचा किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्रं देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयालकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। व्याख्या। पुरुषोत्तम किम तद ब्रह्मा, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्मा क्या है, अर्थात ब्रह्म शब्द से क्या समझना चाहिए। किम अध्यात्मम, अध्यात्म शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। किम कर्म, कर्म क्या है, अर्थात कर्म शब्द से आपका क्या भाव है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, आपने जो अधिभूत शब्द कहा है उसका क्या तात्पर्य है। अधिदैव किमुच्यते, अधिदैव किसको कहा जाता है। अधियज्ञः कथं कोऽत्रं देहेऽस्मिन्, इस प्रकरण में अधियज्ञ शब्द से किसको लेना चाहिए, वह अधियज्ञ इस देह में कैसे है। मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः, हे मधुसूदन जो पुरुष वशीभूत अंतःकरण वाले हैं, अर्थात जो संसार में सर्वथा हटकर अन्य भाव से केवल आप में ही लगे हुए हैं, उनके द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं, अर्थात वे आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार से जानते हैं। अब भगवान आगे के 2 श्लोक में अर्जुन के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवो करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान बोले अक्षरम ब्रह्म परमम अक्षर का नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, तथापि यहाँ ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से यह शब्द सर्वोपरि सच्चिदानंद अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है। स्वभावो अध्यात्मुच्यते, ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह भी अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वह मार्ग भी अध्यात्म है, और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है। परंतु यहाँ स्वभाव विशेषण के साथ शब्द आत्मा का अर्थात जीव के होनेपन का वाचक है। भूतभावोद्भवो करो विसर्ग कर्म संज्ञितः, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसर्ग अर्थात त्याग है उसको कर्म कहते हैं। महाप्रलय में समय, प्रकृति और अक्रिय अवस्था मानी जाती है तथा महासर्ग के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस प्रक्रिया अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। तात्पर्य है कि महाप्रलय के साथ अहंकार और संचित कर्मों को सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह में परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात त्याग है। भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिसमें प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। कारण कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उसमें प्राणियों की
सुप्त अवस्था रहती है। महासर्ग के आदि से कर्म शुरू हो जाते हैं। 14वें अध्याय के में आया है, परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महत ब्रह्मा है। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना, अर्थात जीवों का अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप शरीरों के साथ संबंध करा देना, परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करना है। उसमें भी अलग अलग योनियों के में तरह तरह के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन शरीरों की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है और उनमें जीव रूप में से भगवान का अंश है। ममो ममो ममय वाशो जीवलोके, इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के अंश में संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं।